हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो मैं आज इस वीडियो में बात करूंगा सेक्शन 194 एस के बारे में, जो टीडीएस की बात करता है। अगर आप किसी भी डिजिटल एसेट में ट्रांजेक्शन करते हैं, मतलब आप जैसे क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन वगैरह में अगर आप ट्रेड करते हैं, तो उस पर टीडीएस का क्या प्रोविजन है। तो कल मतलब 22 जून को गवर्नमेंट ने एक क्लैरिफिकेशन निकाला है। उसमें सब कुछ बताया गया है कैसे क्या करना है, क्योंकि लोगों के मन में बहुत सारा क्वेरी था। लोग को थोड़ा लग रहा था कि कैसे करना है, इसमें क्या टीडीएस हमको काटना है, कैसे काटना है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन निकाला है। सब कुछ बहुत अच्छे से समझाया गया है। मैंने इस पूरे इस सर्कुलर को अच्छे से पढ़ा है मैंने, और मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है और किसके ऊपर एप्लीकेबल है और कैसे एप्लीकेबल है, ठीक है। और आप वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए देखिए, देखते हैं क्या है इसमें। 194 एस क्या बोलता है कि पहले हम देखते हैं कि ये होता क्या है। सपोज कीजिए अगर आप सेल कर रहे हैं, ठीक है, ये सेल पे लगता है। जो इंसान पेमेंट करेगा, टीडीएस का फंक्शन होता है कि जो पेमेंट करता है वो टीडीएस काट के पेमेंट करता है। किसी भी टीडीएस में यही होता है कि जो पेमेंट कर रहा है वो पेमेंट करेगा, कुछ पैसा काट के गवर्नमेंट को दे देगा और बाकी पैसा वो पेमेंट करेगा। तो इसमें सिंपली क्या है कि अगर आप बिटकॉइन अगर आप सेल कर रहे हैं, ठीक है, सेल करेंगे तो आपके पास पैसा आएगा, ठीक है। तो जो बाई कर रहा है, आप बिटकॉइन बेच रहे हैं, आपके पास पैसा आएगा। तो जो बाई कर रहा है वो क्या करेगा, आपको जो पैसा देगा वो कुछ पैसा काट के देगा, ठीक है, आपको कम देगा और आपके नाम पे वो गवर्नमेंट को जमा कर देगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अब देखिए, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है कि कब नहीं काटना है, टीडीएस कब नहीं काटना है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, ये लाइन अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है द कंसिडरेशन इज पे द डिडक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेड इन द फॉलोइंग केसेस। द कंसिडरेशन इज पेबल by a specified person and the value or aggregate value of such consideration does not exceed 50,000 rupees during the financial year। इसमें क्या बोल रहा है कि जो स्पेसिफाइड पर्सन है, अगर वो कंसिडरेशन का पेमेंट करता है, साल में अगर 50,000 तक करेगा तो उसको कोई टीडीएस नहीं काटना है, ठीक है। स्पेसिफाइड पर्सन कौन है, नीचे मैं नीचे देखूंगा कि कौन स्पेसिफाइड पर्सन आता है। मतलब क्या है, यहाँ तक अभी हम लोग क्या समझे कि जो स्पेसिफाइड पर्सन है वो अगर पेमेंट करेगा, ठीक है, वो अगर क्रिप्टो करेंसी के परचेज करने पर अगर वो पेमेंट करेगा, तो अगर वो 50,000 तक साल में करता है तो उसको कोई भी टीडीएस नहीं काटना है, स्पेसिफाइड पर्सन को, ठीक है। और अगर वो नॉन स्पेसिफाइड पर्सन है तो साल में वो लिमिट हो जाएगा 10,000 का। अगर वो नॉन स्पेसिफाइड पर्सन है तो साल में वो लिमिट हो जाएगा 10,000 का। अब देखते हैं कि स्पेसिफाइड किसको बोलते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ डिटेल में, मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। वैसा पर्सन, वैसा इंडिविजुअल वो या वैसा एचयूएफ, ऐसा इंडिविजुअल या ऐसा एचयूएफ जिसका पीजीपी से इनकम नहीं है, और जिसका पीजी से इनकम नहीं है और जिसको ऑडिट कराना कंपलसरी नहीं है। मतलब क्या, जिसका टर्न मतलब कि जिसका टर्नओवर, जिसका बिजनेस में टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है, या जिसका प्रोफेशन में रिसिप्ट 50 लाख से ज्यादा नहीं है, ठीक है, उसको 50,000 तक अगर वो करता है ट्रांजेक्शन तो उसको टीडीएस नहीं काटना है। स्पेसिफाइड पर्सन का मतलब क्या है कि वैसा इंडिविजुअल या वैसा पर्सन या वैसा एचयूएफ जिसका साल में टर्नओवर 1 करोड़ तक है, तो उसको वो आता है स्पेसिफाइड पर्सन में। और स्पेसिफाइड पर्सन में टीडीएस नहीं काटना है अगर आप 50,000 तक ट्रांजेक्शन करते हैं तो, ठीक है। अभी मेन बात तो अभी बचा हुआ है। यहाँ तक क्या, अभी तक हम लोग क्या समझे, हम आप जो जनरल हम लोग पब्लिक है, हम लोग जो कि ऑडिट नहीं कराते हैं अपने बिजनेस का। अगर टर्नओवर 1 करोड़ तक है तो हम लोग अपना ऑडिट नहीं कराते हैं। तो अगर आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है तो आपको टीडीएस तभी काटना है जब आपका आप ये जो डिजिटल एसेट में आप ट्रांजेक्शन करते हैं, अगर वो 50,000 तक है तो आपको टीडीएस नहीं काटना। अगर 50,000 क्रॉस करेगा तभी आपको टीडीएस काटना है। अच्छा, अब अगर ये नहीं, अगर आप स्पेसिफाइड पर्सन नहीं है, अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन है, मतलब आपके ऊपर ऑडिट आपको कराना है, या अगर आप कंपनी है, तो इस केस में क्या होगा, अगर आप साल में 10,000 तक का ट्रांजेक्शन करेंगे, ठीक है, अगर आप 10,000 तक का परचेज करेंगे तो आप वहाँ पे टीडीएस काटेंगे। लेकिन सबसे बड़ा बात क्या है, यहाँ पे देखिए, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या मैं इसको आपको बहुत शॉर्ट में बताता हूँ। अगर आप किसी एक्सचेंज या किसी ब्रोकर के थ्रू करेंगे, किसी एक्सचेंज या किसी ब्रोकर के थ्रू अगर आप ट्रेडिंग करेंगे बिटकॉइन में, किसी भी क्रिप्टो करेंसी में, तो आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है टीडीएस काटने की। अगर आप 50,000 करें, 1 लाख का करें, 2 लाख का करें, आपको टीडीएस नहीं काटना है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सचेंज या ब्रोकर की होती है, ठीक है। मतलब अब ऐसा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर शेयर में भी होता है, अगर हम आज ये शेयर परचेज कर रहे हैं, आप तो परचेज कर रहे हैं, ट्रेडिंग हो रहा है, सामने कौन है, आप किससे परचेज कर रहे हैं वो आपको पता नहीं होता है, तो आप किसका टीडीएस काटेंगे। इसलिए अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर आप परचेज कर रहे हैं एक्सचेंज के थ्रू या
ब्रोकर के थ्रू, तो आपको टीडीएस नहीं काटना है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर ब्रोकर या एक्सचेंज की आती है। बट अगर आप डायरेक्टली बाई सेल कर रहे हैं, डायरेक्टली अगर आप बायर सेलर को बेच रहे हैं, ठीक है, उस अगर आप डायरेक्टली अगर सेलर से बाइंग सेलिंग करेंगे, तब आपको टीडीएस काटना है, तब आपके ऊपर वो 50,000 और 10,000 का लिमिट होगा। मतलब सिंपली अगर हम देखें, हम लोग जो क्वाइन डीएक्स वगैरह जो होता है, क्या वजीर वजीर एक्स वगैरह होता है, इस सब पे अगर हम बिटकॉइन में आप ट्रांजेक्शन करेंगे, तो आपको आपको टीडीएस नहीं काटना है, वो वजीर एक्स वगैरह जो है वो लोग ही टीडीएस काटेगा। इसमें एक बात अब, अच्छा ठीक है, हम देखते हैं ऐसा क्यों किया गया है, ठीक है, आखिर ये करने से फायदा क्या हुआ? जब पब्लिक को कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो फायदा क्या है? इससे फायदा गवर्नमेंट, मतलब अभी तक क्या हो रहा था कि इसके ऊपर कोई रूल नहीं था, मतलब अगर हम लोग ट्रांजेक्शन करते थे तो गवर्नमेंट को उससे कुछ पता नहीं चल रहा था, तो लोग यहाँ पे जो ब्लैक मनी वगैरह लोग बहुत यहाँ पे करता था, प्रॉफिट कमा के लेके चला रहा था। इसलिए गवर्नमेंट बोला कि नहीं, अब से क्या है, वो गवर्नमेंट सिर्फ जानना चाहता है कि कौन सा इंसान कितना ट्रांजेक्शन कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए मैं अगर साल में 5 लाख कमाऊंगा, 5 लाख अगर मैं सेल करूंगा, ठीक है, तो गवर्नमेंट को मालूम चलेगा कि मैंने मैंने 5 लाख का सेल किया है, तो फिर वो मेरे टैक्स में वो चीज कंसीडर करेगा, ठीक है। तो बस सिर्फ वो देखने के लिए, मॉनिटर करने के लिए चीज किया गया है। तो अब इसमें क्या है कि मान लीजिए हम अगर 60,000 का परचेज सेल करेंगे, ठीक है, तो उसमें वजीरेक्स में से टीडीएस काटेगा, हमको उसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक से ध्यान रखिएगा, आप बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन मत करिएगा, तो फिर आपको अपने आईटीआर में शो करना पड़ेगा। अच्छा, मान लीजिए अगर आपका टीडीएस कटा है, ठीक है, मान लीजिए आपका जो भी टीडीएस कटा है वो अगर आप अपना आईटीआर फाइल करेंगे, तो वहां से अपना आप क्लेम करके रिफंड ले लेंगे, ठीक है। मतलब मान लीजिए आपका अगर 2,000 का टीडीएस कटा, तो 2,000 का टीडीएस आप जब अपना आईटीआर फाइल करेंगे, तो वहाँ दिखाएंगे कि मैंने मेरा बिटकॉइन से इतना प्रॉफिट है, तो उस केस में वो एडजस्ट हो जाएगा, और आपका जो भी रिफंड आएगा वो आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी बहुत बड़ा एक मार्केट में चल रहा था कि टीडीएस काटना है, किसको काटना है, किसको नहीं काटना है। तो मतलब आप अगर किसी भी ब्रोकर या किसी भी एक्सचेंज से करेंगे, तो आपको टीडीएस नहीं काटना है, ये लाइबिलिटी एक्सचेंज या ब्रोकर की है, ठीक है। लेकिन अगर हम डायरेक्टली करेंगे, तो उस केस में काटना है, उस केस में तभी काटना है जब 50,000 क्रॉस करेगा लिमिट, स्पेसिफाइड पर्सन के केस में, ठीक है गाइस। अगर आपको अभी भी कोई भी सवाल है, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिएगा, और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू गाइस।